जो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए 12th मैथ का चैप्टर 3 मैट्रिक्स उसका एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पर जो है सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्या। आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन ए मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उसका सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स। इन सभी एलिमेंट्स को लिखना है। तो हम लोग जानते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज, इसमें कितने रोज हैं 1 2 3 रोज हैं, एंड कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 और 4 कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर कितने हो गए इसके 3/4। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा है। तो ऑर्डर हो गया 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर हो गया 3/4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। उसके बाद आपको A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट यहाँ जो है सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है 19 है। उसके बाद आपको है A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा हो जाएगा 35। उसके बाद A33 थर्ड रो A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम ना, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 आंसर हो जाएगा। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12 आंसर हो जाएगा। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या आंसर हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्यूशन इसका कर रखा है। उसके बाद चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है सो रीड करते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो पहले हम लोग को जब 24 एलिमेंट्स है तो उसका क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है वो लिखना है, और उसके बाद जब 13 एलिमेंट्स हो तो क्या ऑर्डर होगा। तो चलिए हम लोग क्या है we know that a matrix of order m/n has mn elements। जब ऑर्डर m/n होता है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn होते हैं। तो जब 24 एलिमेंट्स होंगे तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को 24 आ जाए। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/24, 24/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6 एंड 6/4। ठीक, इसी में जो सेकेंड क्वेश्चन है अगर 13 एलिमेंट्स हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा। तो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 1/13 एंड 13/1। चलिए जो इसका थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वो भी आपका सेम जो 2 क्वेश्चन है उसी तरह का है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तो जब 18 एलिमेंट्स होंगे, तो जब आपका 18 एलिमेंट्स होंगे तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा। आपका ऑर्डर हो जाएगा 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6 एंड 6/3। जब 5 एलिमेंट्स होंगे तब क्या हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर 1/5 एंड 5/1। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट हम लोग का जो है सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स A = Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो एलिमेंट्स हम लोग को इसके थ्रू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पर आपको इन जनरल A 2/2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय। तो इसमें जो है सो जो मैट्रिक्स होना चाहिए उसमें 2 रोज होना चाहिए एंड 2 कॉलम्स होना चाहिए। तो 2 रोज हो गया एंड 2 कॉलम्स हो गया।
ठीक। फर्स्ट रो के एलिमेंट ये हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। ये जो 1 लिखा हुआ है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंड जो 1 लिखा हुआ है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 जो लिखा है फर्स्ट रो एंड 2 जो लिखा हुआ है ये सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो द 2x2 मैट्रिक्स को इस तरह से इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं। अब नाउ एलिमेंट्स हम लोग इससे इस जो ये दिया हुआ है ए आई जे बड़ा इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपन 2, तो आई का वैल्यू क्या क्या हो गया, आई का वैल्यू हो गया 1 एंड 2, ठीक। और जे का वैल्यू क्या हो गया 1 2, यहाँ पर भी 1 2। तो हम वैल्यू पुट करके और सभी एलिमेंट्स का जैसे यहाँ पर A11 निकालना है तो आई के जगह 1 लिखेंगे, जे के जगह 1 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। A12 निकालना है, आई के जगह 1 लिखना है, जे के जगह पर 2 लिखना है और सॉल्व कर देंगे। सभी एलिमेंट्स को फाइंड करने के बाद हम लोग का जो है जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो रिक्वायर्ड हम लोग का जो मैट्रिक्स है, हैंस द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज गिवन बाय, सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे, हम लोग का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। उसका जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक। ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, इतना तो आप लोग डिवाइड ये सब बहुत इजी सॉल्यूशन है, आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं इजी वे में जो है सो आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। हम लोग मेरा कोशिश रहता है जो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई हो सके, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना मेरा पर्पस रहता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है जो 3/4, तो 3/4 3 रोज एंड 4 कॉलम्स होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 रोज हो गए, कॉलम्स कितने होंगे 1 2 3 4, ठीक। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सभी एलिमेंट्स को हम लोग को जो है सो निकाल लेना है, सबको फाइंड कर लेना है। यहाँ मॉड है, मॉड जो है सो मॉड का मीनिंग होता है क्या, निगेटिव चीज़ को क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना। तो -3 + 1 क्या होगा -2, और -2 का मॉड क्या हो जाएगा 2, तो 2 कैंसिल होकर के 1 आ गया। सभी एलिमेंट्स को यहाँ फाइंड किया गया है। लास्ट में हम लोग का जो है सो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हम लोग ने निकाल लिया है। सेकेंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, सेकेंड यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, ठीक। आप लोग वीडियो को पॉज करके और उसके बाद सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखें। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को फाइंड किया गया है, सभी एलिमेंट्स को फाइंड किया गया है और यहाँ पर रिक्वायर्ड हम लोग का मैट्रिक्स आ गया है। चलिए अब 6 नंबर से, 6 नंबर तो बहुत आसान है। 6 नंबर आप लोग बुक अपने सामने रखें तो जो है सो ज़्यादा आसान होगा समझाना, मुझे आप लोग को पढ़ना भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 6 नंबर क्वेश्चन में है आपको जो x और y का XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। तो XY का यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है आपको 6 नंबर में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस, ठीक। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया है इस सभी में XYZ का वैल्यू फाइंड करना है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ मैंने सॉल्व किया है। एज द गिवन मैट्रिसेज आर इक्वल, ठीक, मैट्रिक्स इक्वल, देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। जब मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी हैव, कंपेयर करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 किसके इक्वल हो जाएगा, y के, ठीक। और 3 = z और x = 1। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन, इसमें जो है सो x प्लस, इसमें आपका जो है
क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8, एक्स वाई इक्वल टू 8, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो ये तो बहुत ईजी है, 5 इधर चला गया, जेड का वैल्यू 0 हो गया। अब यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा गया है, ठीक। सेकेंड आप लोग जो है सो सेकेंड मेथड हो गया y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स, y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम लोग जो है सो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये जो तरीका है इस फार्मूला का यूज करके भी हम लोग यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, फिर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 फाइंड किया गया है। तो आपका यहाँ जो है सो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, क्या ये जो फार्मूला लिखा गया है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक, और इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है हम लोग का 4, ये 4 आ रहा है, ठीक, 4 आ रहा है। तो जब स्क्वायर हटेगा तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। तो एक बार जो है सो हम लोग प्लस वैल्यू x माइनस वाई एक बार प्लस 2 लिए हैं, और एक बार जो है सो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 लिए, ठीक। जब x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा तो एक बार जो है सो x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेंगे, और एक बार जो है सो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 लेंगे, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन फाइंड हो गया। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 0, ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया गया है। देखिए इसको हम लोग, देखिए ये तो है, ये सॉल्यूशन है, इसको एक और तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल है तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ओके, और x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। जब हम देखिए फर्स्ट इक्वेशन में से अगर सेकेंड को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में से अगर सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं x प्लस जेड, मतलब 9 माइनस 5, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड, यहाँ 4, ये कैंसिल, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। अब इसी तरह से जो है सो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में से थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। और जब x और y दोनों का वैल्यू आ गया तो z का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये भी तरीका है लेकिन ये लॉन्ग हो गया, लॉन्ग मेथड हो गया। चलिए अब 7 क्वेश्चन है, तो इसमें जो है सो आपका इसको भी सॉल्व किया गया है। चूँकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो a माइनस बी इक्वल टू -5 हो गया, 2a प्लस c इक्वल टू 5 हो गया, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस d इक्वल टू 13। और ये जो है सो आपको क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, सभी का वैल्यू निकाला गया है। और 8 नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट थ्योरी है, जो a इक्वल टू इतना इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़, स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, दैट इज m इक्वल टू n। तो 8 नंबर तो बहुत आसान है। चलिए 9, तो 9 नंबर जो है सो हम लोग सॉल्व करते हैं।
9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में क्या है? जो विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मैक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल। एक्स और वाई का कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। ठीक, तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो चूँकि मैट्रिक्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएंगे। तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -7/3। y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू 7। ठीक है, ओके। अब y माइनस टू इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर जो है इसका जो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो y का वैल्यू तो सेम आ रहा है 7, लेकिन x का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। x का वैल्यू एक -7/3 आ रहा है, दूसरा वैल्यू -2/3 आ रहा है। तो x का भी वैल्यू सेम ही आना चाहिए था। x का वैल्यू अगर सेम आ जाता तब तो हमारा आंसर हो जाता, ठीक ना। चूँकि हम जब x का वैल्यू पुट, देखिए 7 का वैल्यू तो y इक्वल टू, अगर 7 आप पुट करते हैं तो देखिए 7 पुट कीजिएगा तो y -2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक, उसके बाद 7 यहाँ पुट कीजिएगा, 7 + 1 8। लेकिन जब आप x का वैल्यू ये पुट कीजिएगा -7/3, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पुट कीजिएगा तो ये 4 के बराबर नहीं आएगा। तो ये x का वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ये x का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पुट करेंगे तो आपका जो है सो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका जो है सो आंसर हो जाएगा बी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो आपको पहले तो 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखना है। ठीक, 3/3 ऑर्डर का मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक, अब चूँकि हम लोग का जो एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, वो 0 और 1 है, 0 और 1। तो हम लोग का जो ईच एंट्रीज है, यहाँ पर ईच एंट्रीज 0 और 1, ईच एंट्रीज जो है यहाँ 0 और 1। तो हम लोग यहाँ पर भी 0 और 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 और 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 0 और 1 लिख सकते हैं। मतलब टू वेज है इस पेज को फिल करने का। इसके लिए भी 2 वेज है, इसके लिए भी 2 वेज है।